तृणावर्त ने राक्षसी माया का प्रभाव व्याप्त कर दिया, बहुंदर आ गया, चक्रवात, तूफान, आंधी, वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे, धूल भरी आंधी, अंधेरा छा गया, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसी अंधेरे में तृणावर्त ने झपट कर भगवान का हाथ पकड़कर ऊपर उठा। जैसे भगवान को ऊपर उठाया, भगवान उसके सीने पर बैठ गए और अपने हाथों को बड़ा कर लिया और तृणावर्त की गर्दन को पकड़ लिया। बोले कहाँ ले जाएगा? तृणावर्त ने कहा मथुरा ले जाऊंगा, वहीं चल के तुझे मारूंगा, कंस मुझे बहुत पुरस्कार देगा। और तब भगवान ने कह दिया तृणावर्त बाबा मैं मथुरा भी जाने वाला नहीं और तुझे भी मथुरा नहीं जाने दूंगा। बड़ी सेवा कंस की कर लिया, मुक्त कर देता हूँ, जा मेरे धाम को। और ये कहकर भगवान ने उसका गर्दन मसल दिया। एकदम वो चक्कर खाता हुआ यशोदा जी के आंगन में धड़ाम से गिर पड़ा। तूफान बंद हो गया। इधर यशोदा चीख रही तेरे तूफान में मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। तूफान उसी समय बंद हुआ। यशोदा जोर से चिल्लाई, अरे गोकुलवासियों दौड़ो, देखो ये राक्षस मेरे आंगन में मरा पड़ा है। सब दौड़े दौड़े आए, देखा राक्षस मरा पड़ा। भगवान उसके सीने पे खेल रहे, फिर भगवान को हटाया और चिंतित हैं कि तीन राक्षस आ गए। अरे मैया या को संभाल के रखा। यशोदा जी कहती लगता है मेरे बेटे पर कोई बहुत बड़ा ग्रह आया, जन्म लेते इतने इतने संकट आ। मान मनोती मानी जा रही है, बालक बच गया है राक्षस के हाथ से, इसलिए नाना प्रकार की आशीष दी जा रही है। ब्राह्मण साधुओं को दान दक्षिणा यशोदा मैया दे रही है। धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं, नित्य नई लीला करके ब्रजवासियों को हंसाते हैं, मैया को बाबा को हंसाते हैं और कई बार तो प्रभु आश्चर्य में डाल देते हैं लीला करके। कभी माँ से कहते हैं चंद्र खिलौना होगा, चंद्र के साथ खेलूंगा। तो कभी कहते हैं मैया मैया जब मैं चलता हूँ ना तो मेरे साथ ये कौन चलता है, अपनी परछाई देख कर कहते हैं जब मैं चलता हूँ तो मेरे साथ ये कौन चलता है, ये मुझे परेशान करना। मैं खाता हूँ तो ये भी खाता है, मैं बोलता हूँ तो ये भी बोलता है। मैया हमको चिढ़ाता है, इसको बोले मेरे साथ मत चला कर। और जब ऐसी बातें करते हैं तो सभी ब्रजवासी हंसते हैं। नंद यशोदा को अपूर्व आनंद होता है। कभी कभी ताली बजा के नाचते हैं और कभी कभी तो अपनी परछाई देख करके डर जाते हैं, परछाई देख करके डरते हैं। कबहू ससीमांगत आर्य करें, आर्य यानी जिद करते हैं, चंद्रमा को मांगते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, कभी अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं। कबहू करताल बजाए के नाचे, कभी ताली बजा बजा के नाचने। मधुर लीला। यशोदा मैया दे देती है रोटी, लगा देती है माखन, पकड़ा देती है लाला खा। तो देवता लोग पक्षी बनकर, काग बनकर शिकार लगा के बैठे कि भगवान का जूठन मिल जाएगा। भगवान को होता है कि वो बाहर बैठे हैं जूठन पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, तो भीतर से भगवान बाहर आ जाते हैं, खाते हैं, फिर वो रोटी दिखाते हैं काग को। अब वो साधारण कौए तो है नहीं, देवता लोग जूठन पाने के लिए, परमहंस लोग, सिद्ध लोग जूठन पाने के लिए बैठे हो, एकदम से वो छीन के भाग जाते। कोई गोपी खड़ी निहारती रहती है, तब वो अपने सखी से कहती है काग विभाग कहा सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे काग का भाग्य इतना महान है कि भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया। काग विभाग
कहा सजनी हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी का मधुर लीला। बड़े हो गए महाराज, आज खेल खेल में प्रभु ने माटी खा लिया, बाहर चले जाते घर से बाहर खेलने चले, खेल खेल में प्रभु ने मिट्टी खा लिया। अब जैसे मिट्टी खाई तो साथ के सखाओं ने आकर के मैया से कहा मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मिट्टी? हाँ। मैया ने झपट कर पकड़ा तो देखा सारे कपड़े शरीर मिट्टी। मैया को क्रोध आया। मैया ने कहा तू मिट्टी खाता है? नागन मिश्री से मेरा पेट नहीं भरता, मिट्टी खाया? भगवान ने कहा नहीं खाया। सुखदेव जी के शब्दों में नाहं भक्षितवानंदा सर्वे मिथ्या विभासिना। हे मैया हमने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या विभासना, ऐसा मिथ्याभासी हैं, हमारे मित्र झूठ बोल रहे हैं। मैया ने एक थप्पड़ गाल पर लगाया और कहा तू सत्यवादी, बाकी ये सब मिथ्यावादी, सरासर झूठ बोल रहा है। पूरे शरीर में तेरी मिट्टी लगी, मुंह में मिट्टी लगी और मेरा मिट्टी खाया नहीं। प्रभु ने कहा मैया मैया ये मिट्टी नहीं है तो क्या है? अरे मैया ये ब्रजरज है। ब्रजरज क्या होता है? मैया ब्रज के मिट्टी में साधु ब्राह्मण के जब चरण पड़ते हैं तो ब्रजरज हो जाता है, उसे में शरीर पे लगाया करना है कि हरी मैया ब्रजरज शरीर पर लगाने से पाप नष्ट होता है। तो तूने भी कौन सा पाप किया? भगवान कहते हैं मैया ये सब आते हैं ना मेरा दर्शन करने और अपना पाप है हमको दे जाते, देखना मैं काला हो गया पाप लेते, इसलिए मैं ब्रजरज लगाता। वैसे भी ब्रजरज की बड़ी महिमा, कभी ब्रजभूमि में जाने का अवसर मिले तो ब्रजरज माथे पे लगा दिया। ठीक है, बाहर से ब्रज पहला कुछ ऐसा लगता है। कई लोग वृंदावन दर्शन के लिए पहली बार जाते हैं तो लौट के आते हैं तो कहते महाराज सफाई नाम की तो आपको उचित नहीं। ठीक है, नहीं, लेकिन ये सब सफाई देखने मत जाओ, सारी जिंदगी तो सफाई व्यवस्था देखने में आप बिहार जी का दर्शन करें। कोई कहते हैं कि 50 रुपया दक्षिणा पुजारी को दे दो तो प्रसाद बिहारी तक पहुंचा दो। ठीक है, ये दक्षिणा ना दो तो ऐसे ही वापस कर देता है, दिखा करके दूर से वापस कर। कोई बात छोड़ो, पुजारी जाने बिहारी जाने, आप वहां पहुंच गए, आपका प्रसाद में समझ लो। ये सब मत देखो, इसका मतलब कि ठाकुर जी को देखने नहीं गए थे आप, यही सब देखने क्या हो रहा है, हो रहा वो जाने और उनके पुजारी जाने उनका डर। हमें तो दर्शन चाहिए, हमें तो कृपा चाहिए। बाहर से ये वृंदावन मेला लगता है लेकिन भीतर से द्वार भी पावन। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, ये नहीं कि तीर्थ में नहीं, वहां तादाद कुछ और ज्यादा कई बार देखने को। जैसा कर्म करेगा बंदे को देगा, जो शास्त्र का नियम है मान्यता है हमें उसको पूरा करना चाहिए। तो ब्रजरज की बड़ी हमारे संत लोग कहते हैं कि चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की उड़ उड़ कर ऊपर पड़त तो सूल बने
वृंदावन की चित्रकूट की राम रचना। चित्रकूट देखा है तो ठीक है, नहीं कभी चित्रकूट देखिए, पधारिए चित्रकूट, क्या अद्भुत हो। हरिद्वार वृंदावन में तो फिर भी नया बना गया है, पूंजीपत लोग पहुंचते हैं वहां, दिल्ली पंजाब पहुंचता है सब आधुनिक दिखाई देने लगा है। लेकिन चित्रकूट और अयोध्या में आधुनिक कम मिलेगा, पुराने ज्यादा, वैसे टूटे फूटे घाट, वैसे वन बेहद पुराना ज्यादा, नया कम। चित्रकूट में तो बिल्कुल नया कम है, पुराना ज्यादा। लगता है सब रामकालीन अद्भुत। तो राम और वृंदावन की दो अद्भुत। पत्थर को भी पिघलाने की ताकत है अगर किसी में, तो इन दो भूमि में पत्थर पिघल गया है। और आज भी देखने को मिलता है चित्रकूट में भी और वृंदावन में, दोनों प्रेम की भूमि। राम भरत का मिलन जब हो रहा था तो दोनों के प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए और उन पत्थरों में दोनों के पांव अंकित हो गए। आज भी अंकित है, चित्रकूट दर्शन के लिए जाएं तो आपको कामतगिरी की परिक्रमा जब आप करेंगे